पास्ट लाइफ रेग्रेशन के स्टडी एमिलिया। मेरा नाम एमिलिया है। मेरी उम्र 20 वर्ष है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें लेकर मैं बहुत परेशान रहती हूँ। लाइफ अपसेट हो रही है। मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही हूँ। बहुत सालों से एक सपना आता है जैसे मैं किसी ग्रेव के सामने खड़ी हुई और रो रही हूँ। और जब मैं इस सपने से जागती हूँ तो कई दिन तक मैं बहुत अपसेट रहती हूँ। मेरा मन रोने को करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत नज़दीक का रिश्ता दुनिया से चला गया हो। दूसरी प्रॉब्लम मेरे साथ है कि मेरे जॉइंट्स में बहुत पेन होता है। धीरे धीरे यह प्रॉब्लम बढ़ रही है, जिसको लेकर काफ़ी इलाज भी करवा रही हूँ, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और मेरी तीसरी प्रॉब्लम है कि मैं किसी मेल को फ्रेंड नहीं बना सकती। मुझे स्कूल में भी जब कोई लड़का मुझसे बात करना चाहता है तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ। मेरे अंदर अजीब सी नफ़रत है मेल्स को लेकर। ऐसा क्यों मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, क्योंकि इन सब बातों की वजह से मैं दिन ब दिन डिप्रेशन में जा रही हूँ। मैं बहुत अपसेट हो रही हूँ। इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों का कारण क्या है, क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है। एमिलिया के पास्ट लाइफ रेग्रेशन के साथ साथ हमने एमिलिया का प्रोग्रेशन भी किया, यानी कि एमिलिया को उसका फ्यूचर भी दिखाया। हालांकि हम ऐसा बहुत कम केसेस में करते हैं। एमिलिया की बातें सुनी, काउंसलिंग की, और काउंसलिंग के दौरान बहुत सी बातें सामने आई कि एमिलिया का उसके पास्ट से बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि जितने भी साइन मिले वो सब पास्ट की ओर इशारा कर रहे थे। एमिलिया का रेग्रेशन करने के साथ उसका प्रोग्रेशन भी किया गया, उसका फ्यूचर भी दिखाया गया, और जो फ्यूचर एमिलिया ने देखा वह सब सच हुआ, क्योंकि यह रेग्रेशन हमने 2021 में किया था और 2023 चल रहा है, और एमिलिया अपनी लाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छे से बिता रही है। एमिलिया का रेग्रेशन ऑफलाइन किया गया। 2021 में जब हमने अपना वर्कशॉप रोमानिया में किया था तो उस वर्कशॉप के दौरान एमिलिया हमारे पास आई थी रेग्रेशन करवाने के लिए। तो हमने एमिलिया का रेग्रेशन ऑफलाइन किया। रेग्रेशन शुरू किया गया और कुछ ही देर बाद हमने पूछा, क्या देख पा रही हो? एक छोटा सा घर है। और कौन है इस घर में? देखने की कोशिश करो। एक बूढ़ी औरत है। क्या रिश्ता है तुम्हारा इस औरत से? शायद मेरी ग्रैंड माँ है। किस नाम से बुलाती है तुम्हें? जानने की कोशिश करो। दियाना। कितनी उम्र है लगभग तुम्हारी? करीब 15 साल। मैं एक फीमेल हूं। रंग गोरा और बाल ब्राउन कलर के हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं तुम्हारी लाइफ में और थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं तुम्हारी लाइफ के बारे में। क्या देख पा रही हो? मेरे पिताजी मुझे मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं तुम्हें? ऐसा क्या किया तुमने? मैं गलत लोगों के साथ घूमती हूँ, कुछ नशा भी करती हूँ। क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत मारते हैं? नहीं, लेकिन मैं हमेशा उनका दिल दुखाती हूँ, उनको बहुत परेशान करती हूँ। क्या तुम्हारे माता पिता प्रेजेंट लाइफ में भी किसी रिश्ते के रूप में तुम्हारे साथ हैं? नहीं। तुम्हारी लाइफ में थोड़ा और गहराई में जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं तुम्हारी लाइफ को। जानने की कोशिश करो, क्या देख पा रही हो? मेरे माता पिता की डेथ हो गई है। कैसे हुई उनकी डेथ? एक एक्सीडेंट में। क्या तुम भी उनके साथ थी? नहीं, मैं उनके साथ नहीं थी।
उनके आखिरी टाइम में मैं उनके पास नहीं थी। उन्हें दफनाया गया तो मैं वहाँ नहीं थी। कहाँ थी तुम उस वक्त? मैं अपने दोस्त के साथ थी। क्या तुम जानबूझकर अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल पर नहीं गई? हाँ, शायद जानबूझकर मैं वहाँ नहीं गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तुम्हारी लाइफ में और जानने की कोशिश करते हैं तुम्हारे सपने की वजह, कि क्यों तुम बार बार कुछ ग्रेव अपने सपने में देखती हो। देखने की कोशिश करो क्या देख पा रही हो। मैं कुछ ग्रेव्स के सामने खड़ी हूं। किसकी ग्रेव है ये जानने की कोशिश करो। यह मेरे पेरेंट्स की ग्रेव्स हैं। क्या यही ग्रेव्स तुम सपने में देखती हो? हाँ, तुम अपनी माता पिता की ग्रेव देख रही हो। अपनी उन माता पिता की ग्रेव के सामने उनसे माफी मांगो। हाथ जोड़कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करो और अपनी गलतियों की माफी उनसे मांगो। यह सब करवाने के बाद हमने एमिलिया का सेशन और आगे बढ़ाया और एमिलिया से पूछा कि तुम लड़कों से इतनी नफरत करती हो, उस नफरत की वजह जानने की कोशिश करो। हर चीज तुम्हें बहुत क्लियर नजर आएगी। जानने की कोशिश करो और हमें बताओ ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ, या किसी ने कुछ गलत किया था तुम्हारे साथ। तो एमिलिया ने बताया कि हाँ, मुझे एक पहाड़ से नीचे गिरा दिया है धक्का देकर। किसने धक्का दिया तुम्हें पहाड़ से? जानने की कोशिश करो। मेरे बॉयफ्रेंड ने। क्यों किया उसने तुम्हारे साथ ऐसा? क्यों धक्का दिया तुम्हें? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और वो मुझे रखना नहीं चाहता था, इसलिए उसने धोखे से मुझे एक बहुत ऊंची जगह से, एक पहाड़ से धक्का दे दिया, जिससे मेरी मौत हो गई। हमने एमिलिया से कहा कि अब हम तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर में लेकर चलते हैं, जहां तुम कुछ और बातें जान सकोगे अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में, कि क्या तुम्हारी ये प्रॉब्लम्स ठीक हुई, क्या ये सब ठीक हुआ। अब तुम 2023 में हो, यानी कि अपने फ्यूचर में। देखो और देखकर बताओ क्या कर रही हो इस वक्त। तो एमिलिया ने हमें बताया कि वह अपने ऑफिस में काम कर रही है। हमने जब उससे पूछा कि कैसा ऑफिस, तो उसने बताया कि वो एक ड्रेस डिज़ाइनर है और बहुत खुश है। हमने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे जॉइंट्स पेन ठीक हो गए, तो उसने बताया कि हाँ, वह पूरी तरह से ठीक है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश है। एमिलिया के पास्ट और फ्यूचर दोनों देखे गए, यानी कि पास्ट रेग्रेशन भी किया गया और प्रोग्रेशन भी किया गया, जिसमें एमिलिया ने अपना फ्यूचर भी देखा। एमिलिया के जो सपने की वजह थी, जो बार बार ड्रीम उसे आता था कि कोई ग्रेव वो देखती है, तो उसका कारण उसने देखा कि उसने अपने माँ बाप को बहुत सताया था और अपने माँ बाप की मृत्यु के टाइम जब उनको दफनाया गया तब भी वो वहाँ नहीं थी। और यही वजह थी कि बार बार उसे वो सपने आते थे कि जैसे वो कोई ग्रेव देखती है। और दूसरी जो प्रॉब्लम थी एमिलिया की, वो ये थी कि उसे जॉइंट्स में बहुत पेन होता था। तो जॉइंट्स पेन की जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह निकली कि उसे बहुत ऊंचाई से उसके बॉयफ्रेंड ने धक्का दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई और उसके पूरे जैसे जॉइंट्स टूट जाते हैं। तो वही चीज़ उसने इस जन्म में भी कैरी की। और तीसरी बात थी कि जो वो लड़कों से बहुत नफरत करती थी, किसी भी लड़के को अपना दोस्त नहीं बना सकती थी अपने स्कूल टाइम में भी। उसकी वजह भी यही निकली क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था, उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी जान ली थी। तो वो चीज़ उसकी सोल ने कैरी की, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ स्टोर हो गई और वो एक नफ़रत बन के इस जीवन में उसके सामने आई कि वो किसी भी लड़के से जब बात करती तो इरिटेट हो जाती थी। यही कारण था उसका। इसके बाद हमने एमिलिया का प्रोग्रेशन किया और जब उसने अपना फ्यूचर देखा कि क्या उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, तो
एमिलिया ने देखा कि 2023 में उसको, जब हमने 2023 में हम उसे ले गए तो उसने देखा कि उसके जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है और अच्छा काम कर रही है और अपनी लाइफ में खुश है। तो इसका मतलब कि उसकी वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, उसका जो सपना बार बार उसे आता था वो भी आना बंद हो गया, जो लड़कों के लिए नफरत थी उसके माइंड में वो भी ठीक हो गई। तो दोस्तों, पास्ट लाइफ रेगरेशन एक बहुत अच्छी टेक्निक है आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। देखो, हम बीता हुआ कल वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम पास्ट लाइफ को देखकर अपना आज, अपना प्रेजेंट जो है उसे ज़रूर बदल सकते हैं, उसे ज़रूर सुधार सकते हैं। हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बहुत सी प्रॉब्लम हो, बहुत से ऐसे बुरे सपने आते हों, बहुत सी कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, कोई ऐसा ट्रॉमा हो सकता है। तो उसे जानने की कोशिश ज़रूर कीजिए। किसी भी अच्छे थेरेपिस्ट से एक बार अपना रेग्रेशन करवाइए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कहीं आपने भी किसी पास्ट लाइफ में कोई गलत काम तो नहीं किया, क्या आपसे भी कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई, या किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा तो नहीं किया जिसकी वजह से आज आप परेशान हो, ताकि आप अपने इस आज को और आने वाले कल को बेटर बना सकें। और दूसरी बात दोस्तों, मैं आपसे करना चाहता हूं कि बहुत से लोग पास्ट लाइफ रेग्रेशन कोर्स के बारे में पूछते हैं, तो हम लोग पास्ट लाइफ रेग्रेशन कोर्स जो है वो ऑनलाइन भी करवाने जा रहे हैं। जो लोग ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी आपको पूरी तरह से ट्रेंड किया जाएगा पास्ट लाइफ रेग्रेशन करने में। सर्टिफाइड कोर्स है, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ करवाया जाएगा। और जिन लोगों के पास टाइम है, जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो लोग हमें ऑनलाइन ज्वाइन करें। हम लोग अपनी वर्कशॉप जल्दी ही करने वाले हैं। अभी इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं बारिश को लेके, इस वजह फ्लड को लेके, इस वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन किया है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन कोर्स करने के लिए तो जल्दी हमें मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे और अपनी सीट बुक कीजिए, क्योंकि जल्दी ही हम ऑफलाइन कोर्स इंडिया में करवाने जा रहे हैं। और ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन करके आप भी एक अच्छे थेरेपिस्ट बन सकते हैं, अपना और समाज का भला कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमें व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की। मिलेंगे फिर एक नए रेग्रेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।